हाय। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले जिनका भी सिलेक्शन हुआ है जूनियर एग्जीक्यूटिव में गेट 2020 2021 2022 तीनों के गेट स्कोर के बेसिस पे जो अभी रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट आ गई, आप देखे होंगे। और उसमें काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब डिपेंड करता है कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं। तो सिलेक्शन तो बहुत सारे लोगों का होता है लेकिन ज्वाइन बहुत कम लोगों के करते हैं क्योंकि उनके पास अदर ऑफर्स रहते हैं या फिर अदर प्रायोरिटीज़ रहती हैं। तो लेकिन जिनका भी अभी सिलेक्शन हुआ है उनको एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्जॉय करिए बढ़िया कुछ दिन आप। ये वीडियो बनाने का ये पर्पस है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देता हूँ कि अब क्या होगा और उसके हिसाब से आप मेंटली प्रिपेयर रहें। फ़िलहाल तो थोड़े दिन चिल करिए, मस्ती करिए, इन्जॉय करिए, दोस्तों के साथ पार्टी करिए, जो करना है। उसमें मैं बता देता हूँ आपको कि मेरा जो ऑफ़र लेटर आया था उसमें क्या क्या काम के पॉइंट्स थे जो मैंने ध्यान दिए थे। वो चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ, उस हिसाब से आप भी अपने दिमाग में फ्रेम करके रख लीजिए। अभी फ़िलहाल आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं आएगा, कभी भी आ सकता है, 2-4 दिन में भी आ सकता है, 10-15 दिन में भी आ सकता है। मेरा 15 दिन में आया था ऑफ़र लेटर। ऐसा जो सिलेक्शन का लिस्ट आया है वैसे ही लिस्ट आया था, उसके 15 दिन बाद मेरे को ऑफ़र लेटर मेरे मेल पे अलग से आया था। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी, एक्सेप्टेंस करने के लिए पीडीएफ था और सबको मेल करना था कि अपन एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं ये ऑफ़र को। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे जब भी आपके पास ऑफ़र लेटर आएगा। एक दिन आराम से पूरा अच्छे से पढ़ना, उसमें बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे आपको। प्रोबेशन वगैरह कितने का रहेगा, जैसे 2 साल का प्रोबेशन रहता है और फिर बॉन्ड वगैरह से रिलेटेड क्वेरीज रहती है बहुत लोगों की, तो उसमें दिख जाएगा। फिर ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा, कितना मिलेगा, कहाँ होगी, और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि कहाँ बुलाएंगे आपको। ऑफ़र लेटर में एक डेट दे देंगे, इस मंथ के एंड या फिर मई में स्टार्ट करें, वो कभी भी हो सकता है। तो वो जगह भी लिखी होगी और साथ ही साथ वो भी दिया रहेगा कि किस डेट को पहुंचना है। और ट्रेनिंग आपकी कैसी रहेगी वो तो आपको जाने के बाद पता लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको एयरपोर्ट बुलाएं फिर उसके बाद सीएटीसी भेजें। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को सीएटीसी बुलाएं और वहीं रखें। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीएटीसी भेजें भी ना, आपकी पूरी ट्रेनिंग एयरपोर्ट पे ही हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो कोई कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं पहले मुंबई बुलाया गया था, मुंबई में ही पोस्टिंग हो गई थी मेरी। फिर उसके बाद यहाँ से मैं गया था सीएटीसी, वहाँ ट्रेनिंग ख़त्म करके फिर वापस आया था यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप का मेरा सिनेरियो था, आपका भी ऐसा हो सकता है। आप मुंबई की बजाय कहीं और किसी स्टेशन में जाए या तो फिर सीएटीसी में भी जा सकते हैं। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा इसके लिए। अब काम के जो पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए मेडिकल परफॉर्मा कैसा दिखेगा। कई लोगों का डाउट रहता है कि मेडिकल का क्या प्रोसेस रहेगा। तो मेडिकल का एक परफॉर्मा दे देंगे वो, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा कुछ दिखेगा। मेडिकल बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम एज वगैरह ये आपका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा। ये कहाँ पे करना है आपको, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किसी भी आपके घर के पास में करना है आपको। ये मेल पे आपको मिल जाएगा आपके परफॉर्मा, उसको लेके आप जाइएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जितने भी टेस्ट लिखे हुए हैं वो सब करवा लीजिएगा। पेशेंस रखिएगा थोड़ा, एक दिन में नहीं होगा, बहुत चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो पेशेंटली करवाइएगा, इसको जल्द से जल्द करवाइएगा क्योंकि इस पर टाइम लग सकता है। मेरे को 1 हफ्ते लग गए थे, 3-4 बार चक्कर काटने पड़ गए थे और मेडिकल बोर्ड का साइन लेने में के लिए भी 1-2 चक्कर और काटने पड़ गए थे। तो टाइम लग गया था, इसको मैं सबसे पहले बनवाया था। तो इसमें देख रहे हैं आप फिज़िकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी चेस्ट वगैरह कितने की है, वेट क्या है, हाइट क्या है, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, कितने मोटे हो कितने नहीं, कैसे दिखते हो, क्या मतलब फ़िज़िकल जो भी एग्जामिनेशन है आपका देखा जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट का नाप वगैरह लेंगे, कैसे आप एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं, वो सब चीज़ें चेक की जाएगी। ये भी उतना उतना मतलब मेरे को उतना तो कुछ लगा नहीं कि प्रॉब्लम देता होगा। इसमें जो मेन है यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि आइज़ का है। आइज़ में जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को दिखता है कि नहीं आपको, कलर डिफेक्ट है अगर आपको तो कोई वो लिखेंगे यहाँ। साथ ही साथ आपका नीचे देख रहे होगे कि ग्लासेस के साथ कितनी विज़न है आपकी, विदाउट ग्लासेस कितनी है, ये सब चीज़ें लिखाएंगे। तो मेरे को जो लगता है कि ग्लासेस के साथ आपको 6x6 दिखना चाहिए, वही मेन क्राइटेरिया रहता है। ऐसा कुछ क्राइटेरिया लिखा नहीं रहता है पर उतना तो होना चाहिए, चश्मा पहनने के बाद भी आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ये मतलब चश्मे का क्राइटेरिया लगता है। और नाइट ब्लाइंडनेस में तो ज़रूरत पड़ेगी, रात में भी कभी कभार साइड में घूमना पड़ता है, तो रात को तो दिखना चाहिए आपको, ऐसा ना हो कि नहीं दिखता हो।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। कलर विजन में ऐसा है कि आपको रेड, ग्रीन, येलो वगैरह ढंग से दिखने चाहिए, उसका तो यूज़ देखा है मैंने। और फिर अदर टाइप के जो कलर्स हैं उनका उतना यूज़ नहीं है जितना ये रेड, ग्रीन और येलो वाले का है। उतना दिखता है तो आपको गुड इनफ है। और अगर थोड़ा आप कलर ब्लाइंड भी हैं तो मेरे को लगता है वो चलेगा शायद। और वो मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करता है भाई, वो अगर मना कर दिया तो भाई वो फिर आप एआई कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हीं का साइन मैटर करता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाएंगे। तो अगर पूरे ही कलर ब्लाइंड है आप तो आप तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि कलर का थोड़ा बहुत तो काम है यहाँ, है ना। लाइट्स वगैरह देखनी पड़ सकती है आपको। तो उससे अगर मेरे को जितना लगता है कि आप कलर ब्लाइंड होंगे पूरे के पूरे तो आपको ब्लैक एंड वाइट में दुनिया दिखेगी, ऐसा होता है। और पार्शियल कलर ब्लाइंड होंगे तो जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको थोड़े बहुत कलर नहीं दिखते हैं। अब उसकी डेफिनेशंस मुझे पता नहीं है बहुत सारे की, आप देख लेना अपना। तो एकदम ही मतलब रिजिड मत रहिएगा ये चश्मे वाले। और इसमें फाइनली मैटर करता है तो बोर्ड का साइन, अगर वो एक्सेप्ट कर दिए तो मतलब एआई भी कर देगी। फिर उसके बाद नीचे देख रहे हैं ईयर्स वगैरह का, हियरिंग वगैरह कैसा है आपका, वो सब चेक करेंगे। गले वगैरह के लिए थायराइड वगैरह देखेंगे, टीथ वगैरह देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं आपका, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सब चेक करेंगे। अगर कोई डिसीज़ है आपको तो वो सब भी चेक किया जाएगा, वो सब बता सकते हो आप। लीवर वगैरह से रिलेटेड, किडनीज वगैरह से रिलेटेड, ये सब चेक हो जाएगा। उतना मतलब मैंने तो नहीं देखा है, पर किसी को स्पेसिफिकली अगर कोई प्रॉब्लम होगी जैसे हार्निया वगैरह की तो यहाँ सब मेंशन हो जाएगा, है ना, तो बता देना। फिर उसके बाद देख रहे होगे आप नीचे आओगे तो यूरिन वगैरह का टेस्ट वगैरह है, और शुगर का टेस्ट है, फिर एक्सरे टेस्ट है। ये सारी चीज़ें पूरा चेक करवा लेने के बाद, ये सब एक साथ नहीं हो पाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा आपको। वहाँ लाइन भी लगी हो सकती है, सब भी हो सकता है। तो ये सब करवाने के बाद आपका फाइनल जो है आखिरी में यहाँ पे देख रहे होगे कि फ़िट अनफिट, टेम्परली अनफिट, ये चेक होगा कि फ़िट लिख दिया, और फिर उसके बाद 2 मेंबर और एक चेयरमैन का साइन है, ये बोर्ड वाले करेंगे। तो इन्हीं का मेन साइन है। अगर ये लोग साइन कर दिए मतलब आप ओके हैं, मेडिकली फ़िट हैं, यहाँ पर फिट पे टिक हो जाएगा। और चेयरमैन मेंबर के साइन के लिए आगे पीछे दौड़ना पड़ेगा, वो लोग कब अवेलेबल रहेंगे कब नहीं आपको नहीं पता। एक बार इस परफॉर्मा में साइन हो गया ना तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको अथॉरिटी आना है, इसको सबमिट कर देना है बस। आपका वापस से मेडिकल टेस्ट नहीं होगा यहाँ ज्वाइन करने पे, यही जो है मेडिकल टेस्ट वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके करेंगे, वैसे ही रहेगा। हाँ, इस साल कुछ चेंजेस आए तो कुछ चेंज हो सकता है, ये मेरे टाइम में ऐसा था। इसके अलावा जो काम की चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। एक तो सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या झलक, एक मिनट में देखता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, वो भी बता देता हूँ। उसमें ना आपको 2 लोगों का साइन लेना पड़ेगा, है ना। एक तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहता है, वो उतना कुछ रहेगा नहीं, आपको ही साइन करना रहेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 साइन करवाने होंगे किसी गेजेटेड ऑफिसर से, उसका सील और साइन दोनों लेना पड़ेगा, जो आपके रिश्ते में ना आता हो। तो वो ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई सही 60 आदमी हैं, तो मैं साइन करके ज़िम्मेदारी लेके ऐसे साइन कर दे रहा हूँ। तो 2 ऐसे अलग अलग ऑफिसर से कराना पड़ता है, तो वो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 अलग अलग ऑफिसर हैं। मेडिकल बोर्ड का बताया, बॉन्ड का भी थोड़ा दिखा देता हूँ। बॉन्ड का वैसा कुछ है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। इसका एक फॉर्मेट होता है, इसको एक वो 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर में बनवाना रहता है। तो उस पर खर्च लग सकता है। इसमें बेटर होगा कि आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करें, मुझे भी ढंग से नहीं पता था। तो जो कंटेंट फ्रंट पेज पे लिखना रहता है वो एक अलग पेपर का होता है, बाकी सारा जो कंटेंट होता है बॉन्ड का वो दूसरी जगह दूसरे पेपर में लिखते हैं अपन। तो जो एज इट क्या कंटेंट लिखना रहता है वो सब दिया रहता है आपके टर्म्स एंड कंडीशन में। उसमें बॉन्ड में भी देख लेना है आपको कि कितना टाइम सर्व करना रहता है। जैसे ट्रेनिंग में आपको 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख का रहेगा, 1 से 2 मंथ, 2 से 3 मंथ, 3 से बियॉन्ड। अगर आप छोड़ते हैं तो इतना चार्जेस लगते हैं, है ना। और अगर रेजिग्नेशन आप ट्रेनिंग के बाद देते हैं तो पहले ईयर में 5 लाख का, दूसरे ईयर में 4 लाख का, तीसरे ईयर में 3 लाख का, और 3 साल बाद बॉन्ड ख़त्म हो जाता है। और प्रोबेशन में रहेंगे आप 2 साल के लिए। तो ये सब चीज़ें तो मैं पहले भी श्योरिटी बॉन्ड वाले वीडियो में बताया हूँ, वो देख सकते हो आप जाके। आप लोगों के में कुछ चेंजेस आएगा तो वो देख लीजिएगा। बॉन्ड ट्रांसफ़र का कैसा रहता है वो भी लिखा रहता है सब इसमें, तो ज़्यादा मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, इसमें ये काम की पॉइंट है कि इसमें विटनेसेस 1 आध 2 रखने पड़ते हैं, उनका सिग्नेचर। फिर श्योरिटी कौन बनेगा आपका, वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, कौन आपकी ज़िम्मेदारी लेगा बॉन्ड का। तो ये सब का डिटेल मैं बताया हूँ वैसे श्योरिटी और बॉन्ड वाले वीडियो में, तो एक बार आप जाके देख लेना उसको, ठीक है।
और इसके अलावा काम की चीज़ ये है कि अभी तो चिल करिए आप आराम से, ऑफ़र लेटर जब तक नहीं आता है। और व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिएगा, जो जो लोग ज्वाइन कर रहे होंगे तो आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप रखिएगा, उसमें डिस्कस करते रहिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा आपका। जैसे ही ऑफ़र लेटर आता है तब आप लोग स्टार्ट कर देना। कई लोगों के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पहले ही बने होंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा काम की चीज़ें और मैं बता देता हूँ। तो अभी सिलेक्शन तो हो गया आपका जैसे, लेकिन ऐसा ढील नहीं छोड़ना है, कुछ दिन एंजॉय करिए। इसके बाद भी आपको क्या करना है वो चीज़ दिमाग में रखिए अपने। मे बी आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, मे बी आपको किसी और पीएसयू का चार्म है तो वहाँ जाने का मन हो, मे बी कोई या इसरो डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में जाने का मन हो, या कुछ और करने का मन हो, जो भी करने का मन हो, कुछ दिन दिमाग में रखिए। कुछ साल मतलब जब काम कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो अपने दिमाग में रखिए कि हाँ स्विच करने का होगा तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि ढल ही जाओ आप यहाँ। ऐसा कुछ ख़राब भी नहीं है एआई, यहाँ पर आप ज़िंदगी भर सेटल भी रह सकते हैं, पर बैक ऑफ द माइंड आप रखिए कि आपको स्विच करना है, कहीं जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसी करनी है, करना है कि नहीं करना है, वो सब चीज़ें अपने दिमाग में रखिएगा। कुछ दिन एंजॉय कर लीजिए अभी, फिर बाद में ये सोचिएगा। दूसरा एक और काम की बात, क्या तो मैं बोलने वाला था, भूल गया यार। एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो जॉब मिली है आप इसको एकदम ऐसा मत समझिएगा कि गई गुजरी जॉब है, मिनी रत्न में है तो ऐसा कुछ। आपको एक अच्छा अपलिफ्टमेंट मिल जाएगा, अच्छी पोजीशन से अभी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है वो तो आप देख लीजिएगा, पर ऐसा छोड़ने से पहले 10 बार सोचिएगा। मतलब पॉइंट ये है, अगर छोड़ रहे हैं आप तो बहुत लाखों लोग मरते हैं इस टाइप की जॉब के अपनी कंट्री में। आईटी वगैरह में काम करके लोग दबा के घसते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी सैलरी नहीं निकाल पाते हैं जितनी आपको यहाँ मिल जाएगी। 50, 60, 65, 70 ऐसे सैलरी मिलेगी आपको, तो आपको स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा। और यंग टाइम पे हैं आप तो 22-23 की उम्र में जितने में भी ज्वाइन कर लें, बहुत लंबा कैरियर रहेगा, बहुत आगे तक जा पाएंगे आप इससे। वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। तो जितना जल्दी ज्वाइन करते हैं उतना बेटर है। बाकी मास्टर्स वगैरह में अगर कर रहे हैं आप तो कोशिश करिए तो एक्सटेंशन ले सकें। अगर आप पहले ही प्लेस्ड हैं तो चॉइस आपकी है फिर कि कैसा करना चाहते हैं। और ये बस इतना ही था। इसके अलावा कुछ लगता है आपको कि कुछ भी टाइप का हेल्प चाहिए तो कमेंट में लिख देना। मेरे को और कुछ ऐसा ध्यान तो नहीं आ रहा है अलग से। और अगर किसी भी टाइप की हेल्प लगती है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दे सकता हूँ, पर गूगल मीट एक अरेंज कर सकते हैं। आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, किसी भी टाइप की और क्वेरी होगी तो मैं आपको मतलब हेल्प कर Okay, दूँगा। I found this on the web for type key or query hogi. Check it out. ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।